सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारे में अनिष्ट वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो। बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। तो बाबा आज बड़े प्यार से हम बच्चों को समझाते हैं कि ब्रह्मा बाप से हमारा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि तभी तो हम ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बेट समझाते हैं दादा के द्वारा। बाबा कहते हैं, पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुवन। बच्चे जानते हैं मधुवन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई ना रचता को ना रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापना करते हैं, उनकी यह ब्रांचेज खुल रही है, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बराबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है। अभी यह क्या हो रहा है? यह ब्रांचेज खुल रही है। जैसे कि बैंक की ब्रांचेज खुलती जाती है, बाप को ही आकर नॉलेज देनी है और इसका ब्रांचेज खुलती जाती है। यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, जो रूहानी बाप है। तो बाबा कहते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कमन है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को बरसा देने के लिए। फिर स्वतः प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्य को ही है। बाप कहते हैं, आया हूं नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्य के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था। तो बच्चों को समझाना भी है, यह ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं, मुझे बुलाया है, पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब है बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, यह अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो ना सके, वो पतित दुनिया में आ ना सके,
पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान उवाच अक्षर कहना जरूर है, परमपिता परमात्मा कहते हैं। काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगज्जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना। यह भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स हैं। सेंटर्स में टीचर मुकर होते हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां मतलब टीचर्स को रखते हैं, इसीलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भगाना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मूल्य पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम कहाँ बैठे, क्लास चलाओ। ऐसे ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए। फिर जगह सेंटर जमाने। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापना करना चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खोले। परंतु ऐसे अनिष्ट कोई बिरले होते हैं। तो कहते हैं उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहां से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना, भगते ब्रह्मा बैठा है ना। हम बाप से पढ़ रहे हैं। उन्होंने भगवानोवास तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसी को पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, भगते ब्रह्मा के बच्चे हम, जो थ्रू से हम शिव बाबा से मुरली सुनते हैं। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? बाबा कहते हैं मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए। ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहें तो बच्चा ही कैसे ठहरा? इसलिए ब्रह्मा क्या कहना चाहिए? बाबा। शिव बाबा को दादा। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता कैसे बनेंगे? इसमें मुझने की दरकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं उद्घाटन करने वालों को समझाना है। आज बार बार बाबा बोल रहे हैं उद्घाटन जो करते हैं ना उनको समझाना चाहिए। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समन बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान ना आए।
तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व पदार्थों की अशक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छा ही आसक्तियों का रूप है। कोई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसके महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान को अपने साथी मान के साथ का अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।